ओम शांति। 13 अगस्त 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सपूत बच्चा बन, बाप का मददगार बन, स्वर्ग का मालिक बनना है, अर्थात विष्णुपुरी का मालिक बनना है। इसके लिए आज हम सारा दिन अटेंशन देंगे सपूत बच्चे की विशेषताओं पर। इसके लिए आज हम ध्यान रखेंगे सपूत बच्चे की जो विशेषता है वो मेरे में कहाँ तक आई है। जैसे सपूत बच्चा आज्ञाकारी होता है, नॉलेजफुल होता है, निर्विकारी होता है, सेवाधारी होता है और वैराग्य वृत्ति वाला होता है। तो ये विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे। आज्ञाकारी के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, जो भगवान के साथ ओबीडियंट होकर के रहते हैं उसे सपूत कहा जाता है। ओबीडियंट होकर रहना अर्थात वफादार बनकर के रहना और श्रीमत के इशारे प्रमाण हर कर्म करने वाला विश्व का मालिक बन सकता है। तो श्रीमत में हमारी दिनचर्या में अमृत वेले से रात तक की बातें आ जाएगी। इसके साथ हमें खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, इसके साथ दृष्टि वृत्ति कृति की श्रीमत मिली हुई है। उसको मैं आत्मा कहाँ तक फॉलो करती हूँ, इसकी आज हम विशेष अटेंशन देंगे और चेकिंग करेंगे। दूसरा, वैराग्य वृत्ति। जो सपूत बच्चा होगा उसके अंदर वैराग्य वृत्ति होगी। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से तुम्हें दिल नहीं लगानी है। ये पतित दुनिया खत्म होने वाली है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। वहाँ सब पावन होते हैं और किसी को भी कोई भी मोह नहीं होता है। तो बाबा ने पुरानी दुनिया से हमारे को वैराग्य वृत्ति दिलाई और नई दुनिया की स्मृति दिलाई। तो वैराग्य के लिए आज हम अटेंशन देंगे कि जब हम साधनों को यूज़ करते हैं, संबंधों में आते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारी मनसा की वृत्ति कितनी वैरागी रहती है, कितनी अनासक्त रहती है, हम कितने न्यारे प्यारे होकर साधनों को यूज़ करते हैं। आज इस बात की चेकिंग करेंगे, तब हम सपूत बच्चे बनेंगे। लगाव मुक्त, आकर्षण मुक्त, प्रभाव मुक्त होकर के रहने से ही हम पावन बन सकते हैं। फिर निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, 5 विकारों का दान दे दो। और इसके लिए बाबा ने स्मृति दिलाई ब्राह्मण जन्म की। तुम ब्राह्मण हो तो आपस में भाई बहन हो, विकार में जा नहीं सकते। दूसरी बाबा ने आज हमें स्मृति दिलाई याद की। याद से ही तुम पावन बन सकते हो। तुम भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मेरे साथ तुम योग लगाओ। जब योग का बल जमा होता जाएगा तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। इसी तरह जो सपूत बच्चा होता है नॉलेजफुल होता है। नॉलेजफुल अर्थात पढ़ाई। तो बाबा ने कहा, पढ़ाई को जब आप जीवन में धारण करते हो तो तुम विष्णुपुरी के लायक बन जाते हो। पढ़ाई का अर्थ ही है ज्ञान की हर पॉइंट को शस्त्र और शक्ति बनाकर जीवन को ऊंच बनाना। तो पढ़ाई के लिए बाबा ने बोला, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की स्टडी के बाद स्टेटस गेन करते हैं। तो इस समय हमें भविष्य की ऊंच पद के लिए ये पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा ने हमें चक्र का ज्ञान दिया और चक्र की नॉलेज से बाबा बोलते हैं तुम पावन बनते हो। समय का हमें ज्ञान दिया और इसके साथ साथ बाबा ने कर्मों का ज्ञान दिया कि अच्छे कर्म करेंगे तो तुम्हारा अच्छे कुल में जन्म होगा। तो सपूत बच्चे सेवाधारी भी होते हैं। तो बाबा ने कहा, मास्टर दुख हरता सुख करता, इस स्वमान में रह करके मास्टर दाता बन करके ज्ञान से शांति और स्नेह की शक्ति का दान सबको देना है। अथक होकर के सेवा करनी है, फिराक दिल बनकर सेवा करनी है और सर्व खजानों से संपन्न होकर सेवा करनी है। ये सारी विशेषताएं जब आएंगी तब ही हम भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। ओम शांति।